जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जार भयवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुपवेशम धुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाहे वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आद्यंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय चिदिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाके चुहा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं। जो देव सुख जय इब कै सतगुरु मिले।
सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरो, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुम्हारे भी सारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरच मुनि नारदा, तिनके हरते ना समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करते न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे जो, तुम न पकड़ोगे बाण। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, जैसे कागज जहाज का, अब सूजत और न ठोर। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी की असीम कृपा से, कबीर साहब जी की असीम कृपा से हम सभी काल के जाल में फंसे हुए प्राणियों को तत्व ज्ञान रूपी एक नई दिशा हमें प्राप्त हुई है। उसी परमेश्वर ने स्वयं कृपा करके अपने गुण अनुसार कि वो प्रत्येक युग में आते हैं, अपनी जानकारी यानी परमात्म तत्व को स्वयं ही बताते हैं और आत्म ज्ञान भी वही प्रदान करते हैं। आत्म ज्ञान क्या होता है, परमात्म ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान है अपने विषय में जानकारी, हम कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ जन्मने और मरने के पीछे क्या कारण है, इसकी क्या आवश्यकता है, मृत्यु के उपरांत ये प्राणी कहाँ जाता है, इसकी क्या दशा होती है, इस प्राणी को क्या करना चाहिए, मानव जीवन प्राप्त करके इसने कौन से शुभ कर्म करने चाहिए, कौन से अशुभ ना करने चाहिए। यह जानकारी आत्म ज्ञान कहलाता है। परमात्म ज्ञान है पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी। परम अक्षर ब्रह्म यानी परमात्म तत्व की जानकारी केवल स्वयं परमात्मा ही आकर देता है। ये हमारे सभी सद्गुरु साक्षी हैं इस बात की। पवित्र वेदों में यही प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 से लेकर 20-21 तक। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में। और भी अनेकों स्थानों पर उस परमेश्वर की जानकारी है कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। वेद उसे कबीर देव लिखते हैं, हम अपनी मातृभाषा में उसी परमात्मा का नाम कबीर साहब बोलते और लिखते हैं, क्योंकि हम अपनी मदर लैंग्वेज में, मातृभाषा में वह को हम वह बोलते हैं। पूरे पंजाब में, पूरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP, जितने भी निकटवर्ती प्रदेश हैं, हमारे सभी और जितने संत हुए हैं, उन्होंने अपनी मातृभाषा में जो भी अपना अनुभव लिखा, उन्होंने वेदों को वेद बोला है, यानी हम वह को वह बोलते हैं। और ये शुद्ध हिंदी के जानने वाले इसको वह बोल देते हैं, वेद कह देते हैं। इसी प्रकार जहाँ वेदों में कवि शब्द लिखा है, कवि, कबीर, कबीर, तो हम उसको कबीर बोलते हैं, कबीर, वह बोलते हैं वह को। इतना ही बोलने का, उच्चारण का अंतर है, प्रोनाउंसिएशन का ही फर्क है। बाकी जो वेदों में वर्णित है वो कबीर साहब, वो पूर्ण परमात्मा है। उसको ये अधिक जो शिक्षित मानते हैं अपने आप को, व्याकरण के ज्ञाता, उसको यदि कबीर देव की वो संधि छेद करके उसका अनुवाद करना चाहेंगे तो वो क्या लिखेंगे? कवि साहब, कवि परमेश्वर। कबीर देव का अनुवाद करने के लिए उन्हें लिखना पड़ेगा कवि परमेश्वर। हम उसको कवि परमेश्वर कह देते हैं, कवि। लेकिन वेदों में जैसे यजुर्वेद है, यजु अलग लिख दें, रे हटा दें, अपसर्ग लगा दें, और वेद अलग लिख दें प्लस करके, तो इसका अगर हम आगे कोई अनुवाद करेंगे तो यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, उस रे को हम मिटा नहीं सकते। ऐसे ही कबीर देव जहाँ लिखा है, हम उसको कबीर देव बोलते हैं, कबीर देव। फिर हम देव को, परमेश्वर को, चाहे साहब को, हम कबीर साहब कहने लगे, कबीर देव की बजाय कबीर साहब कहने लगे, कबीर परमेश्वर कहने लगे। तो इस प्रकार इसको अपभ्रंश भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज को अपभ्रंश नहीं मान सकते। तो ऐसे ये कबीर देव नाम परमात्मा का है, कबीर साहब को, कबीर देव को। तो वो कबीर देव, वो कबीर साहब अपने सतलोक से चलकर आता है, सत साधना करने वाले साधकों के सब विघ्नों को नाश करता है, अपने शरीर को सरल करता हुआ। क्योंकि परमात्मा का जो वास्तविक शरीर है, वास्तविक जो नूर है शरीर का, सतलोक में साकार है परमात्मा। और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये निरंकारी पंथ और अन्य भी जो अपने आप को विद्वान बताते हैं, मंडलेश्वर कहते हैं, परमात्मा को निराकार बताते हैं। जबकि पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारे मुख्य सदग्रंथों में से हैं। तो ये सभी परमात्मा को नर आकार बताते हैं, मनुष्य दृश्य है, तो वो वास्तव में ऐसा ही है। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी सत साधना करने वाले भक्तों के लिए, भक्ति करने वाले, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान अर्थात साधना करने वाले साधकों, यजमानों अर्थात भक्तों के लिए परमात्मा उनके करने वालों के विघ्नों का नाश करता हुआ उनके रास्तों को सुगम करता है, उनके सब विघ्नों को नाश करता है, उनके रास्तों को सुगम करता है, यानी उसके रास्ते खोल देता है। और
वह परमात्मा अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक के अंदर परमात्मा एक बहुत बड़े गुम्बदनुमा एक महल में विराजमान है। उसका अक्षेत्र बहुत बड़ा है, उसके सेंटर में परमात्मा विराजमान है। और सतपुरुष परमेश्वर को इसलिए कहते हैं वो अविनाशी प्रभु है। और सतपुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे उसको सतपुरुष कहो, उनके एक रोमकूप में इतना प्रकाश है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उनकी रोशनी परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी रहे। वो ऐसा स्वरूप है परमात्मा का, नर आकार है। तो एज इट इज यदि प्रभु यहाँ आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सके, हमारी आंखें बंद हो जाएं। जैसे उल्लू सूर्य के प्रकाश को और सूर्य को नहीं देख सकता, तुरंत ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है उसकी आंखें। तो उस परमेश्वर के उस नूर को हम चरम दृष्टि से नहीं देख सकते, नहीं सहन कर सकते। इसलिए वो परमेश्वर अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का, जैसे परमेश्वर की महिमा को आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ब्रह्म वेदी में कहा कि तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही, इस तरह हमको मिलते हैं, अपने रूप को सरल करके आता है। और वह कबीर देव परमात्मा, वो कबीर देव, वो कबीर साहब, कबीर परमेश्वर यहाँ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ भक्तों को, अच्छी आत्मा को, पुण्य आत्मा को प्राप्त होता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ एक देशीय है। इस प्रकार वो परमात्मा हमें ज्ञान का उपदेश देते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो परमात्म तत्व अर्थात अपनी जानकारी परमेश्वर स्वयं ही देने के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में है बताया कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैंने जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी जानकारी दी है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत ही करता है, मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना ही अपना कर्म समझता है, अच्छा भक्ति मार्ग समझते हैं। और ये सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि यदि वो अपनी साधना को वो ठीक ना समझें, अच्छी ना समझें तो साधना बंद कर देंगे, कर ही नहीं सकते। इसलिए वो अज्ञानतावश अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर ही कर रहे हैं, उसको ऐसा जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा कि इस प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी और इससे भी विस्तृत वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी जो परमेश्वर स्वयं आकर के सतलोक से चलकर यहाँ अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है, उस नियमानुसार प्रत्येक युग में परमात्मा आते हैं और वो तत्व ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान, अपनी जानकारी और हम कहाँ थे, कैसे यहाँ आगे, हमारे जन्म मृत्यु क्यों हो रही है, इसके पीछे किसका स्वार्थ है हमें मारने और जन्म देने में, ये परमात्म ज्ञान है। इसमें आत्म ज्ञान भी, परमात्म ज्ञान के अंदर आत्म ज्ञान भी और सभी परमात्म ज्ञान भी, दोनों का समावेश हो जाता है। तो उस परमेश्वर ने आके हमें जानकारी दी है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, ये पृथ्वी लोक सबसे घटिया स्थान है। यहाँ पर कभी फ्लड आ जाती है, कभी गर्मी सताती है, कभी इतना अकाल गिर जाता है, त्राही त्राही मच जाती है, टक्कर मार मार कर मर जाते हैं, कहीं साइक्लोन आ जाते हैं, कभी भूकंप आ जाते हैं, कोई दुर्घटना मर जाते हैं, कई महामारियों के अंदर नष्ट हो जाते हो।
किसी का पुत्र मर रहा है, किसी की पुत्री मर गई है, किसी की बेटी विधवा हो गई है, किसी का कुछ हो गया, किसी के हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई।